दोस्त, ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस ने जो अपडेट दिए हैं, हम उस पर तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि लास्ट ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस के द्वारा मिले अपडेट से क्या लगता है। क्या अप्रैल मंथ में सब कुछ शुरू हो जाने की संभावना है या इसके लिए हमें अभी और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, सबसे पहले मिस्टर एस ने सभी को ईद की मुबारकबाद दिए हैं और ये भी कहे हैं कि मुझे आशा है कि आप सभी छुट्टियों का खूब आनंद लेंगे, अपने परिवार को सुरक्षा और ढेर सारी खुशियां देंगे। इसी के साथ मिस्टर एस ने भी कहे हैं कि हम 18 अप्रैल तक कुछ चीजें जारी करने वाले हैं और इससे तय समय सीमा से पहले ही पूरा कर लेने के लिए हम अपनी पूरे टीम का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि ओ कनेक्ट बेहतर से भी और अधिक बेहतर होता जाएगा। उन्होंने ओ कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स के बारे में भी बताया है। मिस्टर एस ने विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर भी कुछ बातें कहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब कुछ शुरुआती फाउंडर सदस्यों के साथ फिर से संगठित होने का समय आ गया है। टीमों को नेक्स्ट फेज के लिए बहुमूल्य इनपुट देने के लिए कुछ को अपने इनपुट के साथ विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ कमीशन के भुगतान करने के बाद हमें ऐसा करने से रोक दिया गया है। दरअसल हम चाहते थे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह पर व्यापक जांच हो ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और इसके लिए हमें उचित रास्ता मिल सके और एक बार सब कुछ सही रास्ते पे आ जाने के बाद हम बड़ी मात्रा में भुगतान करने में सक्षम हो जाएंगे। जब हमें करने लायक था हमने कुछ भुगतान किए भी, लेकिन अब हम आगे बढ़ने के लिए उचित मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं उस बारे में अगर चाहूं तो हर एक बातों को आपसे शेयर कर सकता हूं, बट मैं कंपनी की सुरक्षा के लिए सारे भुगतान से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। हम कंपनी के सारे प्रक्रियाओं को यूजर्स के लाभ के लिए करना चाहते हैं और अभी हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उससे मैं बहुत ही अधिक उत्साहित और खुश हूं। मिस्टर एस ने अपनी ओवर डिलीवर वाली बात को भी फिर से दोहराए हैं इस वेबिनार में। उन्होंने इस संदर्भ में कहे हैं कि यदि कंपनी को 1 मिलियन यूजर्स यानी 10 लाख यूजर्स के साथ इस वेबिनार प्लेटफॉर्म को मंथली $100 के हिसाब से सेवा देनी होती तो इसका लागत कॉस्ट कंपनी को पर मंथ $100 मिलियन होती, बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया और इसे यूजर्स के लिए मूल्य और निष्पक्षता के लिए छोड़ दिया क्योंकि यह कंपनी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सीईओ ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि एक स्टेबल बिजनेस होने के लिए पैसों के कैलकुलेशन वाला हिस्सा अंतिम परिणाम नहीं हो सकता है। इस कंपनी के प्लानिंग में बड़ा प्रभाव डालने के लिए पैसों के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ऑन पैसिव टूल्स दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, बट यूजर्स के पास भी एक प्लान होना चाहिए। इसमें सच्चे मन से रहो। हम आपको किसी और खास रास्ते पे जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। दोस्त, दुनिया के बहुत सारे लोग या फाउंडिंग मेंबर ही यह हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि जब इतना अधिक पावरफुल एंड यूजर्स फ्रेंडली इसके प्रोडक्ट हैं तो फिर मार्केट लेवल पे अभी तक वायरल क्यों नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में बड़ी ही सटीक आंसर किया है डॉक्टर तारेक एंड डॉक्टर सुजान ने। उन्होंने कहा है कि हम इस बात से परेशान हैं कि हम अन्य उपकरणों को रोक रहे हैं क्योंकि अगर हम चाहे होते हैं तो अब तक वायरल हो सकते थे, अब तक पैसों की बाढ़ आ गई होती। अगर कंपनी ने ओ कनेक्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन $500 के हिसाब से आपसे 5 महीने तक लिए रहते तो आपको इन 5 महीनों में $2500 देना पड़ता। कंपनी ने आपके 5 महीनों में पूरे $2500 बचा दिए। अगर कंपनी चाहती तो कितना अधिक कमा सकती थी, बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया और आपने $2500 सेव कर लिए। प्लीज मानसिकता यह रखें कि यह केवल पैसा नहीं है, हम यहाँ आपको मूल्य देने आए हैं, आपको फिर से सपने देखने की आशा देने और डिवाइडेड वर्ल्ड में एक बहुत ही एकजुट प्रेमपूर्ण समुदाय में एक साथ आने के लिए है। एआई को लेकर भी बहुत कुछ कहा है सीईओ मिस्टर एस ने। इंटरनेट की तरह एआई भी दो धार वाली एक तलवार है, अच्छी या बुरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देशों, कंपनियों आदि के लिए एक नई दौर है। यह अच्छी बात है कि ऑन पैसिव स्टार्टिंग फेज से ही यह सीखने के लिए इस गेम में है कि ऑन पैसिव टूल्स के डेवलपमेंट को हमेशा के लिए कैसे लागू किया जाए। अरबपति बिजनेसमैन मार्क क्यूवन ने कहा है कि जो कोई भी एआई को पहले अपनाएगा वह इस क्षेत्र का दिग्गज और पहला खरबपति होगा।
बट यहां सवाल यह है कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। अभी तक किसी ने भी यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। यह हर किसी को एआई के साथ सक्सेसफुल होने का मौका देता है, क्योंकि एआई के साथ आगे बढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं। एआई का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी एआई से बच नहीं सकता, इसलिए ऑन पैसिव का लक्ष्य इसके उपयोग करने का अच्छा, सटीक और सुरक्षित तरीका ढूंढना और उस क्षेत्र में सफल होना है। निकट भविष्य में अधिकांश क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए एआई ऑक्सीजन की तरह है। संभावनाएं अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्त, ओ कनेक्ट के एक्सटेंशन के संदर्भ में मिस्टर एस ने कहे हैं कि ओ कनेक्ट के लिए एक और एक्सटेंशन आ रहा है और यह संभवतः आखिरी एक्सटेंशन हो सकता है। और इसी के साथ 21 अप्रैल तक के लिए ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन हो गया। इसे लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे धूम मचाए हुए हैं कि मिस्टर एस ने कह दिए हैं कि यह लास्ट एक्सटेंशन होगा, जबकि हकीकत तो यह है कि मिस्टर एस ने यह कहे हैं कि ओ कनेक्ट के लिए एक और एक्सटेंशन आ रहा है और यह संभवतः आखिरी एक्सटेंशन होगा। इसका सीधा मतलब है कि एक्सटेंशन का यह सिलसिला थम भी सकता है और आगे जारी भी रह सकता है। संभवतः शब्द के जुड़ने का मतलब यही हुआ, इसलिए यह कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि यह लास्ट एक्सटेंशन ही होगा, और यह भी हो सकता है कि यह लास्ट ही हो। और अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो यह हम फाउंडिंग मेंबर्स के ही हित में होगा, क्योंकि उसी के साथ वो वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन होना, विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना, सब कुछ शुरू हो जाएगा। एक बात अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को बहुत अधिक विचलित कर रहा है, जो कि बार बार इधर कुछ दिनों से मिस्टर एस के द्वारा कहा जा रहा है, और वह है ओवर डिलीवर करने की बात। अधिकतर फाउंडर सदस्यों का यही कहना है कि जब मिस्टर एस ने सितंबर से ओ कनेक्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस तय करके पैकेज बाई कराए हैं और साथ साथ ये भी तय किए हैं कि अब दोबारा किसी को तभी ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पे करना होगा जब एआई ऑटोमेशन के थ्रू उन्हें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर बीच में आके बिना कोई ट्रैफिक बोनस कमीशन शुरू किए बार बार ओवर डिलीवर की बातें करना, अपने मन से ओ कनेक्ट का कुछ भी अनुमानित प्राइस बताते रहना, इसका क्या मतलब है? कहां और कब किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स ने मिस्टर एस से कहा है कि आप क्वार्टरली पैक खत्म होने के बाद हमें फ्री में देते रहिए यूज करने के लिए? वो तो विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की राह देख रहे हैं, क्योंकि पैकेज ले लेने के बाद इन्हीं सबको शुरू करने का, देने का कमिटमेंट किए थे मिस्टर एस ने। अगर वे अभी तक ये सब देना शुरू नहीं कर सके हैं तो यह उनकी मजबूरी है। यह सच्चाई है कि किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर्स ने सिर्फ ओ कनेक्ट को यूज करने के उद्देश्य से नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन। वो तो इस उद्देश्य से लिया है कि इसी को ले लेने के बाद से हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा जिंदगी बदलना और हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अगर वाकई ओवर डिलीवर करने जैसी कोई बात होती तो आज ऑन पैसिव का अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, उदास नहीं होता। वह उत्साहित तब होगा, उससे खुशी या प्रसन्नता तब होगी जब उसके वॉलेट में एप्पल्स आने लगेंगे। चाहे ओ कनेक्ट के प्राइस का मान कुछ भी रख ले मिस्टर एस, बट हकीकत में अगर देखा जाए तो यह किसी फाउंडिंग मेंबर के बच्चे को एक टॉफी तक नहीं दिला सकता। बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो ईद के मौके पर भी अपने बच्चों तक के लिए भी नए कपड़े या मिठाइयां नहीं ले सके हैं। अब ओ कनेक्ट का चाहे मंथली प्राइस $500 या फिर $5000 सी मान ले मिस्टर एस, इससे एक भी फाउंडिंग मेंबर्स का भला नहीं होने वाला। जब इससे किसी फाउंडिंग मेंबर के बच्चों के लिए एक टॉफी या चॉकलेट तक नहीं आ सकता, तो क्या मतलब है ऐसे ओवर डिलीवर करने का, जिससे फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ भी खुशियां ना मिल सके? फाउंडिंग मेंबर को नहीं चाहिए कुछ भी फ्री में, उनसे जो भी कमिटमेंट करके फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन वाई करवाया गया है, बस वो सब कैसे भी करके शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि उनके अकाउंट में पैसे आ सकें और वे अपनी जरूरत और सपनों को पूरे कर सकें। दोस्त, करने को इस अप्रैल मंथ में भी बहुत कुछ शुरू कर सकते हैं मिस्टर एस, बट अभी करंट अपडेट्स की हम बात करें तो मुझे इसकी संभावना बड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक तो ओ वेरीफाई ही नहीं आ सका है। अभी वो वेरीफाई आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद की ना बात है विड्रॉल मिलना या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना, और यह एक्सटेंशन लास्ट ही होगा यह भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके लिए संभवतः शब्द का प्रयोग किया है मिस्टर एस ने, यानी इसके बाद वैलिडिटी बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। हालांकि मेरे समझ से यह अगर लास्ट एक्सटेंशन रहा तो हम इस अप्रैल मंथ से भी सब कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद कर सकते हैं, मगर ऐसा तभी संभव होगा जब यह लास्ट एक्सटेंशन होगा। दोस्त, सब मिलाजुला कर अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे सक्सेस की शुरुआत होने के लिए हमें अधिक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कभी तो एक्सटेंशन लास्ट होगा, कभी तो वेरीफाई आएगा, कभी तो विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होंगे। आखिर कोई कितना अधिक लंबा खींच कर ले जा सकता है? इसकी भी कुछ ना कुछ सीमाएं जरूर होंगी। बस धैर्य रखें और इंतजार करें अपनी सक्सेस के शुभारंभ होने का। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.